नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा और सोने में आज छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन कीमतें रिकॉर्ड स्तरों के करीब बनी हुई हैं। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामले से लगातार सोने को सपोर्ट मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 4 साल में सबसे बड़ी तिमाही बढ़त की ओर है। सोने के साथ ही चांदी में भी तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। हाजिर बाजारों की बात करें तो वहां भी सोने के दाम रिकॉर्ड स्तरों पर हैं। अब यहां से सोने चांदी की चाल कैसी रहेगी, ज्वेलरी डिमांड को लेकर क्या उम्मीदें हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ CNBC TV 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हैं, प्रेमजी वालजी ज्वेलर्स के हरीश सोनी हैं, मोतिया रोसवाल के किशोर नाने हैं, एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। हरीश, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। हमने देखा है कि जो डिमांड आई है गोल्ड में वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा रही है। इसके अलावा जिनको जरूरत है उन्होंने ही खरीदारी की है, फिर चाहे वो किसी ओकेजन के लिए ही क्यों ना हो। तो अभी इंडिकेशंस कैसे मिल रहे हैं और स्पेशली रूरल डिमांड के बारे में बताइए, वहां से कैसा रुझान बन रहा है? नमस्कार। वैसे देखिए कि रूरल डिमांड जो है, मॉनसून काफी अच्छा जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि रूरल डिमांड बहुत अच्छी निकलेगी। बट ये टाइम पे ये कोविड-19 के हिसाब से जो वेडिंग की जो डिमांड थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वेडिंग की साइज कम हो गई है। 50 लोगों का भी वेडिंग लिमिटेड हो गया है, तो उसमें अभी डिमांड कम है। तो वैसे एक गोल्ड प्राइस अप है और वैसे गोल्ड डिमांड भी थोड़ी कम हुई है, बट रूरल डिमांड मुझे उम्मीद है बढ़ेगी, क्योंकि ओवरऑल जो कंजम्पशन साइड जो है वो रूरल का ज्यादा रहता है, वो हिस्ट्री बताती है। तो वैसे हमें उम्मीद है कि भाई ये साल इन्वेस्टमेंट बेस पे भी रूरल डिमांड काफी अच्छी निकलेगी, क्योंकि एग्रीकल्चरल जो है वो काफी अच्छा साल जाएगा। हरीश जी, ये बताइए कि आगे जाके अब किस तरह की मांग की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है और लोग क्या खरीदेंगे? ऑफ कोर्स लॉकडाउन के चलते जो इंडस्ट्री पर असर पड़ा है पिछले 3 महीने में, वो शायद अगले 1-2 महीने और जारी रह सकता है, लेकिन जिस तरह से सोने को एक वेल्थ के तरीके से, हेज के तरीके से, सेफ हेवन के तरीके से देखा जा रहा है, तो वो खरीदारी यहाँ पर सोने में अभी भी जारी है। तो जब हम फिजिकल की बात करते हैं, क्या लोग वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने उतर रहे हैं? सच में देखूं तो अभी काफी डिमांड मतलब स्टेडी हो गई है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई लोग अपना गोल्ड बेच के और कोई डेविएट कर रहे हैं। अपना फंड जो है गोल्ड में ही रख रहे हैं, क्योंकि वैसे पहले था कि ये इतना भाव बढ़ गया है तो गोल्ड का सेल ऑफ आएगा, ऐसा नहीं हुआ है। रिटेल सेगमेंट में भी अभी जून 30 तक थोड़े वेडिंग थे, उसकी डिमांड निकली, बट टिकट साइज वाज वेरी स्मॉल। तो ये एक डिमांड जो है वो एक टेम्पररी फेज, अभी जो कोविड-19 का इम्पैक्ट था वो हिसाब से है, बट नवंबर ऑनवर्ड्स जब भी सब वेडिंग सीजन निकलेगी तब डिमांड निकलेगा। वैसे भी देखें कि मॉनसून के टाइम पे जुलाई अगस्त वैसे भी स्लो ही रहते हैं, तो ये ग्लोबल डिमांड जो अभी है वैसे गोल्ड की बढ़ रही है। सेफ हेवन माना जा रहा है कि एक बहुत अपने करके हिस्ट्री ऑलवेज सेज कि भाई गोल्ड रिकवरी जो है वो एकदम फास्ट और शार्पली रिकवर हो जाता है। कभी भी समझो डीप आती है गोल्ड में तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और वो हमने होते हुए देखा भी है कि जैसे आपने कहा कि बिकवाली यहाँ पर नहीं है, बाजार में ज्यादातर खरीदार ही फिलहाल सोने के देखने को मिल रहे हैं। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे, तीसरा महीना हमने ये गेन्स के साथ आता हुआ देखा है। ये जो क्वार्टर है ये पिछले 4 सालों में सबसे बेहतरीन हमने सोने की तरफ जाते हुए देखा है, और जिस तरह के गेन्स हमने सोने में आते हुए देखे हैं ऐसे किसी और एसेट क्लास में है भी नहीं। इस वक्त अब जिस तरह के गेन्स पर हम खड़े हैं, आगे क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक ये बहुत क्लियर है, बिकॉज अगेन मैं बहुत बार आपके शो पे कह चुका हूं कि अंडरलाइंग फंडामेंटल्स रोबस्ट है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। बिकॉज आप जो फिएट करेंसीज का जो बात करें नॉर्मल करेंसीज में, कि ये इतना ज़्यादा मनी प्रिंटिंग एंड लिक्विडिटी इन्फ्यूजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड हर एक सेंट्रल बैंक से ये चलेगा। दूसरी तरफ उनका बैलेंस शीट ऐसा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दूसरी तरफ फिस्कल बैलेंस शीट और गवर्नमेंट्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो अब फिएट करेंसीज के ऊपर जो एक साइड पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और देयर आर नो अल्टरनेटिव एसेट क्लासेस। तो मनी फ्लो कहीं नहीं जाएगा। देयर आर ईदर इट हैज टू बी इन सेफ हेवन करेंसीज लाइक डॉलर और येन, वो भी एक्चुअली काफी हद तक बढ़ चुका है, उसका रिलेटिवली करेक्शंस आ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स आप देखा है कि करेक्शंस आ गया है। तो गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और रिटर्न्स ऑलवेज ड्राइव्स मोर मनी इनटू द सेम एसेट क्लास। आप जानते ही हैं
कि काफी इन्वेस्टर्स रिटर्न्स आने के बाद और उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो मेरे हिसाब से, जैसा आपको मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूं, मेरा व्यू है कि 65,000 से लेके 68,000 का लेवल्स देखने के लिए मिल सकता है अगले साल के अंत तक। तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है इसमें, जो रैली कंटिन्यू रहेगा। काफी लोग बोल रहे हैं कि इतना रैली हो चुका है और कितना बढ़ेगा। मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। मेरे हिसाब से कम आपको 50-60% का रिटर्न्स कहीं नहीं गया। जी, तो व्यू पॉजिटिव ही है और गोल्ड पर खरीदारी की ही सलाह है 38,500 के लेवल्स पर। अच्छा हरे जी, एक चीज और बताइए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अच्छे मॉनसून की भी हैं, तो क्या होप्स करने चाहिए कि डिमांड में रिवाइवल अगले कुछ महीनों में एक्सेप्ट करें? और दूसरा ये कि क्योंकि भाव रिकॉर्ड स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो जो भी कंज्यूमर्स आपके पास आ रहे हैं, क्या उनके मन में या फिर उनके बीच में एक्सेप्टेंस है इन लेवल्स की? देखिए, ये लेवल पे थोड़ा एक रेजिस्टेंस है। कंज्यूमर बोल रहे हैं कि गोल्ड रेट बहुत हाई हो गया है। तो वैसे मैंने आगे भी अभी बताया कि टिकट साइज स्मॉलर हो गई है और जो रिक्वायरमेंट, जो वेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू थी, वो कम हो गई है। वैसे भी अभी 2 महीना, अभी जुलाई अगस्त जो है वो कंजम्पशन कम ही रहेगा और रूटीन कोर्स में भी हम वही देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि नवंबर ऑनवर्ड जब भी थोड़ी वेडिंग सीजन निकलेगी, डिमांड वो भी निकलेगा, रूरल डिमांड भी निकलेगी और एज सच एक जो चेंज देख रहे हैं ग्लोबली अभी हम गोल्ड के अंदर, कि जैसे आगे भी किशोर जी ने बताया कि भाई पॉजिटिव आउटलुक है, तो ये टाइम पे हम देख रहे हैं कि वेरी एसिमेट्रिक रिलेशनशिप इज गोइंग ऑन। आज हम देखते हैं कि भाई इक्विटी मार्केट भी अब जाइए तो गोल्ड भी अब जा रहा है, सब कुछ अब जा, डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है। तो ऐसे अभी पूरा कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, वो देख रहे हैं हम लोग। तो ओवरऑल जो कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा मुझे कम लग रहा है। दूसरा, मुझे एक रिटेल सेक्टर के बारे में ये बताना है कि रिसाइकलिंग बहुत हो रही है अभी। जो अपने पास पुराना गोल्ड है वो कन्वर्जन बहुत हो रहा है। तो कंज्यूमर वही सोचते हैं कि आइडल गोल्ड जो हमारे पास पड़ा है उसको हमें एक्सचेंज में सामने कन्वर्ट करना है। तो वो एक काफ़ी देख रहे हैं, परसेंटेज वाइज काफ़ी लास्ट ईयर से ये साल ज़्यादा हो गया है। तो एक्सचेंज रेशियो भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ गया है। एक्सचेंज रेट यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन आपको बता दें कि जैसे आपके स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि रुपया आज यहाँ पर थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आया है, अपने दिन के ऊपरी स्तर पर है। वो इसलिए भी क्योंकि इकोनॉमिक डेटा पिछले 24 घंटों में, चाहे वो यूरोप है, यूएस है या आज सुबह एशिया का पीएमआई नंबर्स हमने आता हुआ देखा, वो उम्मीद से काफी बेहतर था और उस वजह से एशियन करेंसीज में हमने आज यहाँ पर सपोर्ट आते हुए देखा है। अनुज, आपसे भी जानना चाहेंगे, सोने को लेकर सभी लोग यहाँ पर काफी बुलिश हैं। 49,000, 50,000 अगले एक महीने में जा सकता है, ऐसा बाजार को अब लगता है। आप एंजल की तरफ से अब किस तरह की सोने की फोरकास्ट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग।